नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 जून मंगलवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। लोकसभा की 542 सीटों की काउंटिंग शुरू हो गई है। शुरुआती रुझान में खबर लिखे जाने तक एनडीए 284, इंडिया गठबंधन 222 सीटों पर आगे चल रहा था। सूरत भाजपा प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। पहले पोस्टल बैलेट गिने गए, इसके बाद ईवीएम से मतगणना शुरू हो गई। अगले कुछ घंटों में नई सरकार की स्थिति साफ हो जाएगी। चुनाव आयोग ने 16 मार्च को 7 फेज में लोकसभा की 543 सीटों पर वोटिंग की तारीखें घोषित की थी। 19 अप्रैल से वोटिंग शुरू हुई, जो 1 जून को प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी समेत 57 सीटों पर खत्म हुई। वहीं राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं। सभी सीटों पर डाक मत पत्रों की गिनती के बाद मतगणना के लिए ईवीएम खुल गई हैं। खबर लिखे जाने तक भाजपा 14 और कांग्रेस 10 सीट पर और 1 सीट पर निर्दलीय आगे चल रहे थे। खबर लिखे जाने तक बाड़मेर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र भाटी आगे चल रहे थे। दूसरे नंबर पर उमेदाराम बेनीवाल और केंद्रीय मंत्री व भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी तीसरे नंबर पर चल रहे थे। जालोर में भाजपा प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी आगे चल रहे थे, जबकि पूर्व मंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पीछे चल रहे थे। श्रीगंगानगर सीट से कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा करीब 11,000 वोटों से आगे थे। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर मंगलवार सुबह 8 बजे से गिनती शुरू होगी। सुबह 9 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। 12 बजे तक लगभग तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन जीत की तरफ बढ़ रहा है। पीएम मोदी की जीत के लिए आश्वस्त वाराणसी की मुस्लिम महिलाएं भी जश्न मना रही हैं। मुस्लिम महिलाओं ने कल लोगों को बांटने के लिए न सिर्फ लड्डू बनाए, आतिशबाजी भी की। इसके अलावा भाजपा कार्यकर्ता भी 40,000 किलो लड्डू बनवा रहे हैं। इधर सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर ने दावा किया है कि 8 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी एवं प्रेमचंद बैरवा सहित आधा दर्जन से अधिक मंत्रियों ने सोमवार को मुलाकात की। श्री शर्मा से इन मंत्रियों ने उनके निवास पर यह मुलाकात की, जो उनकी शिष्टाचार भेंट थी। लोकसभा चुनाव की मंगलवार को मतगणना होगी और इससे एक दिन पहले इन मंत्रियों एवं विधायकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को अपने उत्पादों पर से फलों के रस के लेबल और विज्ञापनों से 100% फलों का रस के किसी भी दावे को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोमवार को यहां बताया कि FSSAI ने सभी FBO को इस वर्ष 1 सितंबर से पहले सभी मौजूदा प्री प्रिंटेड पैकेजिंग सामग्री को समाप्त करने का भी निर्देश दिया है। न केवल फसल उत्पाद के समय हानिकारक कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ रहा है, बल्कि फल व सब्जियों को पकाने में प्रतिबंधित रसायनों का भी उपयोग बढ़ रहा है। यह उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत अनुचित व्यापारिक व्यवहार में आता है। इसके अलावा उपभोक्ता के सुरक्षा के अधिकार का भी हनन है। आम, केला व पपीता जैसे फल घातक व प्रतिबंधित रसायनों व गैस से पकाए जाते हैं। कई सब्जियों में भी घातक रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है। इनके उपयोग से उपभोक्ताओं को गंभीर बीमारियां हो रही हैं और कई तो जानलेवा है। उपभोक्ता नुकसान की स्थिति में इलाज व अन्य खर्च और पूरी क्षतिपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण कानून के जरिए परिवाद दायर कर प्राप्त कर सकता है। राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत राजस्थान के 20,000 गांव ढानियों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने सोमवार को कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के माध्यम से जल संरक्षण कार्यों को व्यापक रूप से संचालित किया जाएगा और अभियान के तहत आगामी 4 वर्षों में राज्य के 20,000 गांव ढानियों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। श्री कुमार शासन सचिवालय में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। श्रीगंगानगर में सोमवार को तेज गर्मी से लोग परेशान रहे। सोमवार को पूरा दिन तेज गर्मी का असर बना रहा और तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी सुबह 43% और शाम को महज 17% दर्ज की गई। हवा में घटी नमी का असर मौसम पर साफ देखा गया। सड़कों पर निकले लोग चिलचिलाती धूप से परेशान होते रहे। वहीं दोपहर में शहर की कई सड़कें लगभग सूनी रहीं। जिले के श्रीगंगानगर शहर से सटे कुछ गांवों में रविवार को कुछ देर के लिए बरसात के साथ ओले गिरे थे।
इससे भी गर्मी के तेवर कम नहीं हुए। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का परिणाम आज मंगलवार को आएगा। इसके साथ ही प्रत्याशियों की किस्मत पर भी फैसला हो जाएगा कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा। लेकिन इससे पहले बीजेपी कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी चरम पर है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बाद अब कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने चुनाव परिणाम से पहले राजस्थान को लेकर बड़ा दावा किया है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी एक फिर जीत की हैट्रिक लगाएगी और सभी 25 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी पानी पी जाएंगे। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2 चरणों में संपन्न हो चुका है, जिसके परिणाम का इंतजार सभी प्रदेशवासी बेसब्री से कर रहे हैं। इस पर प्रदेश के 7 विधायकों ने सांसद बनने का ख्वाब देखा है। अधिकतर विधायकों ने राजनीतिक पार्टियों से चुनाव लड़ा है, जबकि शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर जैसलमेर से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा। विधायक से सांसद बनने का सपना देखने वाले इन विधायकों की किस्मत का फैसला 4 जून को हो जाएगा। राजस्थान की सबसे चर्चित सीट बाड़मेर से निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी हाल में शिव से निर्दलीय विधायक हैं। जयपुर में जवाहर सर्किल स्थित इंटरनल हॉस्पिटल के सभागार में म्यूजिक द जर्नी टू योर स्माइल टॉक शो का आयोजन किया जाएगा। सृजन द स्पार्क संस्था के सदस्यों के लिए हेल्दी स्माइल्स ग्रुप की ओर से यह टॉक शो आयोजित हुआ। इस टॉक शो के दौरान जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर जितेंद्र सिंह मक्कड़ और वरिष्ठ दंत रोग विशेषज्ञ एवं गायक कलाकार डॉक्टर समीर शर्मा ने सभी को दिल एवं दांतों को किस प्रकार बीमारियों से बचाया जाए इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही संगीत का भी हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में भी बताया। राजस्थान में कोटा के बजरंग नगर में सोमवार को दोपहर फर्नीचर के एक गोदाम में भीषण आग लग गई, जिस पर काबू पाने के लिए आधा दर्जन दमकलों को लगाया गया है। कोटा नगर निगम के सूत्रों ने बताया कि संभवतः बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगी, जो यहां रखे फर्नीचर की वजह से तेजी से फैली और पूरे कारखाना परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। सुबह 11 से 2 बजे तक स्टूडेंट्स को कोचिंग नहीं बुलाएं। सीकर में भीषण गर्मी का दौर जारी है। पिछले करीब 20 दिनों से यहां तापमान 40 डिग्री से ज्यादा है। इसी के बीच अब सीकर कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी ने निर्देश दिया है कि कोचिंग संचालक इस गर्मी में क्लासेस ऑनलाइन मोड पर संचालित करें। उन्होंने निर्देश दिया है कि कोचिंग संस्थान संचालक यह सुनिश्चित करें कि कोचिंग कक्षाओं का संचालन ऑनलाइन मोड पर हो। यदि कहीं कक्षाएं ऑफलाइन मोड पर संचालित हैं तो स्टूडेंट्स को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक कोचिंग में नहीं बुलाएं। इसके साथ ही हीट वेव से बचाव के लिए प्रबंध करें। नियुक्ति तिथि से तीनों चयनित वेतनमान का लाभ देने के बाद दोबारा चयनित वेतनमान का वर्ष तय करने व वसूली की कार्यवाही करने से जुड़ी याचिकाओं पर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य के प्रमुख शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक व टोंक के जिला शिक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश गणेश राम मीना की एकल पीठ ने नोटिस टोंक जिले के सेवानिवृत्त शिक्षक शंकर लाल जाट व अन्य शिक्षक द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिए दायर की गई याचिकाओं पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र लाभार्थियों की ई-केवाईसी संबंधित राशन डीलर को 30 जून तक करनी होगी। इस संबंध में जिला रसद अधिकारी ने सर्वोच्च न्यायालय के पारित निर्णय की पालना के संबंध में जिले में सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पात्र लाभार्थियों को ई-केवाईसी करने के आदेश जारी किए। 12 जिले में इस योजना से जुड़े कुल 2,41,000 से अधिक राशन कार्ड धारक हैं, जिनके 9,24,803 सदस्यों की ई-केवाईसी होनी है। इसके अभाव में 30 जून के बाद गेहूं प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए जिले के 575 राशन दुकानों ने डीलर को इन सभी लाभार्थियों की ई-केवाईसी करनी है। नागौर में लोकसभा चुनावों की मतगणना से एन पहले एक हेड कांस्टेबल को आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी माना है। निर्वाचन विभाग में हुई शिकायत के बाद आज जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने आदेश जारी कर हेड कांस्टेबल प्रेमाराम चौधरी को लोकसभा चुनाव 2024 की प्रक्रिया खत्म होने तक अजमेर आईजी ऑफिस में पदस्थापन के निर्देश दिए हैं। शिकायत के अनुसार नागौर शहर में गांधी चौक पुलिस चौकी इंचार्ज प्रेमाराम चौधरी ने लोकसभा चुनाव के एक राजनीतिक पोस्ट सोशल मीडिया हैंडल पर डाली थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद।
अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।